हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू के चिप्स। अगर आप बिल्कुल मार्केट की तरह चिप्स बनाने की सोच रही हैं तो इन टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो को बीच से इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, एंड तक पूरी देखिएगा। मैं आज आपको बिल्कुल बाजार की तरह चिप्स बनाने का स्टेप बाय स्टेप विधि बताने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स तो ये है कि आप जब भी आलू लीजिए, मिट्टी वाले आलू लीजिए। जी हाँ, नए आलू से चिप्स बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। पहली बात तो ये कि हम आलू को जब भी छीलते हैं तो वो लाल हो जाते हैं, लेकिन यही वो आलू है जो छीलने के झटपट बाद भी लाल नहीं होगा और इसमें पर्याप्त मात्रा में स्टार्च होता है जो कि हमारे चिप्स को एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनाकर तैयार करता है। तो यहाँ पर मैंने 3 आलू को छील लिया था। अब मैं इसे किस लूँगी। आलू जब भी छीलिएगा पानी में रखिएगा, पानी में रखने से ये लाल नहीं पड़ते हैं। एक टिप्स ये भी है, डिज़ाइन वाले चिप्स बनाने के लिए आप जब भी आलू को किसें तो ये जो चिप्स कटर का दर्रे वाला हिस्सा है यहाँ से किसेंगे तो ये डिज़ाइन वाले आएंगे। तो इसे हम कैसे किसते हैं ये भी आप देख लीजिए। एक साइड ये खड़े साइड से हम किसेंगे और फिर इसको आढ़ा करके किसेंगे तो ये खूब अच्छे जाली वाले चिप्स बनकर हमारे तैयार होंगे। इसकी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनती है। अगर आप सीधे सीधे ही किसेंगे तो ये प्लेन दर्रे वाले चिप्स बनकर आपके तैयार होंगे, और अगर इस तरह से किसेंगे तो ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कितने अच्छे जाली वाले चिप्स बनकर तैयार हुए। इस तरह से बनाने के लिए इस तरह से ये देखिए, खड़ा आलू हमने किसा, फिर इसको आड़ा कर लिया। आलू को फिर से खड़ी साइड से किसेंगे, ये देखिए, फिर इसको आड़ी साइड से किसेंगे, फिर खड़ी साइड से और फिर ये आड़ी साइड से। ये देखिए, इस तरह से आप किसते जाइएगा, बहुत अच्छी डिजाइन बनकर तैयार होगी। आलू के चिप्स जो है वो बड़े बड़े आकार के बहुत अच्छे लगते हैं। आप जब भी आलू बनाएं तो इसे आड़ी साइड से ही किसें, उससे ये बहुत बड़े बड़े आलू के चिप्स बनकर तैयार होते हैं, चाहे आलू आपके छोटे हों। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिएगा। कई लोग क्या होते हैं कि चिप्स बनाते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं। आलू को आप जब भी किसे ना तो ठंडे पानी में ही किसिएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए। घड़े का पानी जितना ठंडा होता है उतना ठंडा पानी आप ले लीजिए, उसमें आप आलू को किसिएगा। तीसरी बात यह है कि आपको चिप्स जो है बहुत ज़्यादा पतले पतले नहीं बनाना है। पतले पतले चिप्स ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होते हैं, इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। आलू के चिप्स को मैंने किस लिया है। अब इन चिप्स को हम 3 बार साफ पानी से धो लेंगे ताकि जो इसका स्टार्च है वो अच्छी तरह से निकल जाए। इन चिप्स को मैं धूप में नहीं सुखाऊंगी और ना ही उबालूंगी, इसे डायरेक्ट में फ्राई करूंगी। अगर आप चाहती हैं इसे सुखाकर रखना तो उसकी विधि भी मैं आपको बता देती हूँ। इन चिप्स को आप उबलते हुए पानी में डालकर सिर्फ 2 मिनट के लिए उबालिएगा। अब आप सोच रही होंगी कि मैंने 2 मिनट के लिए क्यों कहा, तो 2 मिनट के लिए इसलिए कहा कि अगर आप चाहती हैं कि बिल्कुल मार्केट की तरह आपकी चिप्स बनकर तैयार हों तो ये टिप्स आपके लिए बहुत काम का साबित होने वाला है। तो इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा कि चिप्स को आप 2 मिनट के लिए ही उबालिएगा। 2 मिनट से ज़्यादा चिप्स को उबालने से सुखाते वक्त ये लाल पड़ सकते हैं। चौथी बात, हमें चिप्स में नमक का इस्तेमाल नहीं करना है और उबालने के बाद चिप्स को किचन टॉवल में डालकर इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो हटा देना है। फिर चाहे तो आप इसे इसी तरह से तल लें या फिर आप चाहें तो इसे सुखाकर रख लें। तो यहाँ पर मैंने चिप्स को 3 बार पानी से अच्छा साफ धो लिया है। अब मैं इसे किचन टॉवल पर डालकर इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो हटा दूंगी। पूरी तरह से इसे सुखा लेना है हमें। कॉटन के कपड़े से इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो हम पूरी तरह से पोंछ लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए, चिप्स को मैंने अच्छी तरह से सुखा लिया, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। चूल्हे पर कढ़ाई रखकर उसमें तेल डालकर फ्लेम को ऑन कर देते हैं और तेल को गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तेल को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम चिप्स डालकर इसे फ्राई कर लेते हैं। चूल्हे की आंच को हमें मीडियम पर कर देना है। इसे चलाते हुए हमें चिप्स को फ्राई करना है और चिप्स को फ्राई करने में 5 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पर चिप्स को फ्राई होते हुए पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। इसे हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं और इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो हटा देंगे और इसी तरह से बाकी के सारे चिप्स को हम फ्राई कर तैयार कर लेते हैं। तो आपने देखा कितने कुरकुरे क्रिस्पी करारे से चिप्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं और इसी के साथ इसमें हम थोड़ा सा सेंधा नमक भी स्प्रिंकल कर देते हैं। आप चाहें तो सादा नमक भी अपने स्वाद के हिसाब से इस पर डाल लीजिएगा।
तो मज़ेदार से कुरकुरे क्रिस्पी चिप्स के लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस वक्त वक्त पर आपको मिलती रहें। अलविदा, थैंक्स फॉर